अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो है हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वह है ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम और आदाब। अब आप ख़रीदो फ़रोख्त से समझ आ रही है कि आप इसमें लेन देन करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, फ़रोख्त करते हैं, यानी कि चीज़ों का लेन देन, ठीक है। इसी के साथ इसके आदाब, बिजनेस करना, उसके आदाब क्या हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है वो बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, यानी कि जोड़ना माल को, ठीक है, जोड़ना माल को, ये सारी चीज़ें जो हैं मौजूद हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें एक टर्म है कस्बे हलाल। कस्बे हलाल का मतलब होता है कि आप हलाल तरीके और जायज़ तरीके से रोज़ी कमाएं, ठीक है, मेहनत करके रोज़ी कमाना, ठीक है, मेहनत करके रोज़ी कमाना। कस्बे हलाल की फजीलत क्या है कि जो शख्स मेहनत करके रोज़ी हलाल करके कमाता है तो उसका रिस्क जो है वो हलाल कहलाता है, ठीक है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो अपने कामों की तरफ ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। देखिए, जब अजान होती है, इंसान लोग जो है अक्सर दुकानें वगैरह बंद करके, कारोबार बंद करके पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद वापस दुकान पे आके बैठ जाते हैं, काम वगैरह शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी यही कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी ने अपने हाथ की कमाई से ज़्यादा बेहतर कमाई भी नहीं खाई, ठीक है। तो आप जो अपने हाथ से खुद हलाल करके कमा के खा सकते हैं वो कभी भी आप दूसरे की कमाई से नहीं खा सकते, ठीक है। तो जो खुशी आपको अपनी मेहनत की गई मेहनत से होगी वो किसी की खाने से या किसी और के लेके खाने से नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने नबी जो हैं वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं, वो अपने हाथ से कमा के ही खाते, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स लकड़ियों का गट्ठा अपनी पीठ पर यानी कि बेचने के लिए फिरे, पीछे लगा के बेचने के लिए फिरे, तो वो उससे अच्छा है कि किसी के सामने हाथ फैलाए और फिर वो उसे कुछ दे या ना दे। अब आप ये देखें कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आजकल फ़कीर हर जगह मौजूद हैं जो मांगने के लिए आते हैं। तो अच्छे खासे हाथ पाँव हर चीज़ मौजूद है पर वो मेहनत नहीं करते। और इस तरह के भी लोग हैं जो बहुत बूढ़े लोग हैं लेकिन वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो बेच रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ लगा के बैठे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो मेहनत ज़्यादा मेहनत में ही अजमत है। आप सब सल्लम ने सच्चे और ईमानदार ताजिर की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया कि सच्चा और ईमानदार ताजिर जो है वो क़यामत के दिन अंबिया, शोहदा और जो सिद्दीकीन के साथ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, तो वो अंबिया के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा और जो सच्चे लोग हैं उनके साथ होगा। अब ख़रीदो फ़रोख्त के कुछ आदाब हैं। एक तो तिजारत अगर आप कर रहे हैं, यानी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक जगह से माल दूसरी जगह बेच रहे हैं या आप अपना माल एक्सटेंड कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमें शरीयत की हदूद में रहते हुए ही ख़रीदो फ़रोख्त करनी चाहिए। तिजारत जो है वो हलाल अशिया की होनी चाहिए, हराम अशिया की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस्लाम में जो ये बियर्स और ये जो वाइन यानी ये जो शराब वगैरह ये सब की तिजारत करना ये हराम है, ठीक है। इस्लाम ने जो हमें बताया उस तरीके पे हमें चलना चाहिए। ख़रीदो फ़रोख्त में झूठ नहीं बोलना चाहिए और जो ख़रीद रहे चीज़ उससे धोखा नहीं करना चाहिए, उसको वही कीमत बताएं जो इसकी सही कीमत है, ठीक है। इसी तरह से ज़ायदुल मियाद चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी चाहिए, यानी कि वो जो बहुत ही ज़्यादा कीमती हो, ठीक है। लेन देन के मामलात हैं जो उसमें इस्लाम की तालीमात ये हैं कि लोगों के साथ नरमी से पेश आएँ और उन्हें सहूलत और रायत देनी चाहिए और बुलंद अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए, उनके साथ अखलाक बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। देखिए, जब आप कारोबार करते हैं तो आपका अखलाक पहले देखा जाता है, यानी कि आप अगर किसी का अखलाक ही बुरा है, वो स्टार्ट में आके सलाम नहीं करता है, ठीक है, एक पॉजिटिव नहीं ना जाता इम्पैक्ट, तो आपने स्टार्ट में सलाम नहीं किया तो आप एक इंसान को किस तरह डील कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगले इंसान को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। और मैंने आपको शायद आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सुना भी हो कि और पढ़ा भी हो, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू पर बात की थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू तफसीलन होती थी,
है, यानी वो बात को तफसील से बयान करते थे कि अगले इंसान को समझ आ जाए, और 3 दफ़ा उस बात को रिपीट करते, 3 दफ़ा उस बात को बोलते। ठीक है, तो बात यह है कि आप तफसील से बात बयान करने का मकसद ये होना चाहिए कि इंसान को समझ आ जाए। आगे है कि सखावत को इख्तियार करना है, आपने मजबूर और कमज़ोर लोगों पर जो है वो नरमी से पेश आना है, अपने लेन देन के मामलात में शफ़क़त से पेश आना है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहम करे जो बेचते वक्त और ख़रीदते वक्त, तकाज़ा करते वक्त फयाजी और नरमी से काम लेता है। लेन देन के मामले में बेअतदालियाँ कौन कौन सी होती हैं, ऐसे कौन कौन से मामलात, कौन कौन सी चीज़ें हैं जब आप किसी को लेन देन कर रहे हैं या तजारत कर रहे हैं, उसमें आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो गलत कर जाते हैं। उसमें चीज़ की अदाई में टाल मटोल करना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप मामलात में टाल मटोल कर रहे हैं, यानी मालदार जिसे मजबूरी ना हो, ठीक है, कि वो इतना मालदार है उसकी कोई मजबूरी नहीं है लेकिन वो फिर भी टाल मटोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अशिया महंगी फ़रोख्त करना, एक चीज़ की कीमत इतनी नहीं है, 2 रुपये की कीमत है और आप उसको 100 रुपये की कीमत है और आप उसको 500 में बेच रहे हो, तो यह बहुत बड़े बेअतदाली है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी जमा कर करके रखते रहना, जिससे इस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेना कि मार्केट में वो चीज़ दस्तियाब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला जो है वो बहुत बड़ा ख़ताकार है, यानी जुर्म है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़िज़ाई अजनास की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह उस पर गुर्बत और अफलास और जज़ाम की बीमारी मुसल्लत कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है मुसलमान, क्योंकि हमारे जिस तरह भी ये चीनी का कहत पड़ जाता है कभी किसी चीज़ का, अगर वो सारा जो अजनास है यानी जो भी चीज़ें हैं वो जोड़ लेता है अपने पास और लोगों के काम नहीं आता वो अजनास, यानी कि तो क्या होगा, उससे अल्लाह ताला जो है वो उसको गरीब कर देगा जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी, यानी जोड़ा होगा। माल का ऐप छुपाना, यानी आप एक चीज़ है उसमें नुक्स है, आपको पता है कपड़ा फटा है लेकिन आप उसको दिखा इस तरह रहे हैं अगले को कि उसको नहीं पता चल रहा कि ये चीज़ ख़राब है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ मैं ख़राब बेच रहा हूँ। तो आप ये करना भी एक बहुत बड़ा जो है वो उसके अदब में नहीं आता। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी एक जो डिस्कशन थी। यहाँ पे जो है आपका एक जो चैप्टर का उन्वान है, यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो मुझसे लाजमी पूछे कमेंट्स में, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।